जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए महा मैराथन जीके क्लास का आज छठा दिन है और आपके एग्ज़ाम में भी अब केवल 5 दिनों का ही समय बचा हुआ है। इसलिए अभी लगातार 5 दिनों तक जितना हो सके पढ़े हुए क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। तो आइए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप सभी को अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताना है। तो चलिए पहले प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु मिनी माता, यहाँ पे मिनी माता होगा, मिनी माता रोग का कारण बनती है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सी धातु है जो मिनी माता रोग का कारण है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, यह है पारा यानी कि मरकरी। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है असम। जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन है? पश्चिम बंगाल है। सोयाबीन उत्पादन में पूछे मध्य प्रदेश और गन्ना उत्पादन में पूछे तो उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इस प्रश्न पर आप सभी मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमने आपको टेलीग्राम पर भी बताया था इस प्रश्न को। तो 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो याद रखिएगा पेरिस, फ्रांस। यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है ये किस अधिनियम या रिपोर्ट पर किया गया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर जो बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था अशोक, इन्होंने ही सांची स्तूप को बनवाया था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुए? बिंदुसार। और बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक। आगे देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो 213। दोनों को याद कर लीजिए, राष्ट्रपति पूछे तो अनुच्छेद 123 और राज्यपाल पूछे तो अनुच्छेद 213। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे आपको कॉपी में लिख कर रखना है। सेशन के लास्ट में आपको वही स्कोर कमेंट करके बताना है।
मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। डी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लेंगे। यहाँ से आपको उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 9 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो ये इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पर इंदिरा पॉइंट? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यानी कि यहाँ पर, तो याद रखिएगा यहाँ पर है कैप कैमोरिन। लेकिन सिर्फ दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार यहाँ पर स्थित है। किबिथु याद रखिएगा ये क्या है? पूर्वी बिंदु है। सर क्रीक ये क्या है? पश्चिमी बिंदु है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर 10 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बैरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो द्वीप है। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब? तो 1976 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? लैक्टोज। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और दूध की शुद्धता को किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है फजल अली आयोग किससे संबंधित है? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। याद रखेंगे। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है शक्ति का, ईंधन खपत का, बल का या फिर दूरी का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऑडोमीटर क्या है? एक उपकरण है दूरी मापने का। आगे देखिए, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? चलिए आप सभी 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर जो बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा रायगढ़। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है रायगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर बताएंगे।
सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, यह है सिलिकॉन। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिलिकॉन। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर डी अपघटक। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अपघटक। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों इस क्लास के साथ में आपको नोट्स की क्लास को भी ज़रूर देखना है। हम जो आपको नोट्स दे रहे हैं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस नोट्स से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया? तो राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को, कहाँ पर? तो याद रखिएगा सही जवाब है बी ऑप्शन, केरल में। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है क्या है? चलिए 21 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है यह है नियंत्रक छड़, और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा पूछे तो असम में स्थित है। आगे देखिए, भारत में वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क करें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में वाटरमैन के रूप में कौन जाना जाता है? तो याद कर लीजिए राजेंद्र सिंह। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत में बर्डमैन के रूप में कौन जाना जाता है? आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। बी ऑप्शन सही जवाब है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये अवधारणा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। सही जवाब है ए ऑप्शन। कार्ल मार्क्स की दो प्रसिद्ध पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो ये बच्चे 4 फरवरी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 4 फरवरी को, ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बिहू महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो असम में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। इनका अभी निधन हो चुका है और आपको बताना है पेले ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो यहाँ पर 28 का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है फुटबॉल। आगे देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध
किनके बीच लड़ा गया था? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 29 का आंसर क्या होगा? ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य लड़ा गया था प्रथम मैसूर युद्ध, याद रखिएगा। और प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो याद रखिएगा मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के तहत प्रथम मैसूर युद्ध समाप्त होता है। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है उसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। पूछा जाता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? तो 1799 में। किस युद्ध में? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। आगे देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर बताएंगे 30 के लिए। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो 30 का आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 में, याद रखेंगे। इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। एक लकड़ी क्या है? तरल ईंधन है, प्राथमिक ईंधन है, द्वितीयक ईंधन है या फिर शोधित ईंधन है? तो इस प्रश्न को याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक लकड़ी क्या है? याद रखिएगा ये एक प्राथमिक ईंधन है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और कौन कौन से दो विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी और सी, ये दो विटामिन जल में घुलनशील है। बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है, चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? ये सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm, याद रखिएगा। और इस तरह से भी लिखा जा सकता है 10⁻⁻6, सॉरी 10⁻⁻3, ठीक है। 3 शून्य है तो 10⁻⁻3 mm। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1/1000 मिलीमीटर। अतिचालक का लक्षण क्या है? ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है, इसको याद कर लेंगे। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने। तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। सही जवाब है बी ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। चलिए आंसर कीजिए 36 के लिए। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे तो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। कान में कुल 6 हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है खोखली होती है। यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाल्टर रोजन ने। सही जवाब है सी ऑप्शन। टमाटर का लाल रंग होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताइए। टमाटर का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? तो सही जवाब है लाइकोपीन के कारण। और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? खासकर ऑक्जेलिक अम्ल। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन क्या है? यानी कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? निर्जलीकरण।
ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? चलिए आंसर बताएंगे। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या है, ये दूरी का मात्रक है। आगे देखिए, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? चलिए 42 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो याद रखिएगा ये है रजत। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, रजत यानी कि चांदी। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? चलिए 43 के लिए आंसर बताइए। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैसीय अमोनिया। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, इसका सूत्र है CH4। नाइट्रोजन की बात करें तो ये वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में है, लगभग 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अणुओं के मध्य ससंजक बल से। यहाँ पर अणु कर लेंगे, अणु होगा। अणुओं के मध्य ससंजक बल से पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। खाने का नमक किससे बनता है? चलिए 46 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। पहले भी हमने आपको बताया था खाने का नमक किससे बनता है। तो खाने का नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl ये किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। यहाँ पर सही आंसर है बी ऑप्शन। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? चलिए 47 के लिए आंसर बताएंगे। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है प्रोटीन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। कार्बन की संयोजकता क्या है? चलिए आंसर बताइए 48 के लिए। कार्बन की संयोजकता क्या है? तो देखिए कार्बन के परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। तो ये 4 जो है संयोजकता है। यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? चलिए 49 के लिए आंसर बताइए। कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक है। CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? चलिए 50 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो देखिए CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो एल्डिहाइड। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है एल्डिहाइड। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? चलिए 51 के लिए आंसर बताएंगे। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? तो याद रखिएगा ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? चलिए 52 के लिए आंसर बताएंगे। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखिएगा प्रिज्म। यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? चलिए 53 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? तो यहाँ पर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा गुरु अंगद देव ने। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। विश्व के इतिहास में
पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? चलिए 54 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पर? तो जापान के हिरोशिमा पर ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दूसरी बार परमाणु आपदा होती है। कहाँ पर? जापान के नागासाकी पर। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? चलिए 56 के लिए आंसर बताएंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। और बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? चलिए 57 के लिए आंसर बताएंगे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना होती है 1926 में। किसके द्वारा? तो भगत सिंह। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है भगत सिंह। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए 59 के लिए आंसर बताएंगे। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है अलबरूनी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अलबरूनी। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। राजस्व के रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? चलिए 60 के लिए आंसर कीजिए। राजस्व के रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा थॉमस मुनरो। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।